दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले कहूँगा कि वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चीज़ें बहुत सिमिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज़ नीडेड, मच नीडेड हमारा बने रहने के लिए। तो आज का टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट। जो भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है या बहुत सारा हो हल्ला मचाया जा रहा है कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, सारा कुछ। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि किसी एक टीचर का ही उठाया मुद्दा है कि बेरोजगारी। तो मैं इस पर सोचा कि मैं भी अपने विचार रखूँ, ये मेरे व्यू पॉइंट है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी सबकी है, वैसे मेरी भी है। तो मैं कहना चाहूँगा, उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। मेरा कहना ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में बढ़ रही है और इसके लिए केंद्र सरकार या सरकारें जो भी है, पॉलिसी में जो भी सरकारें आती हैं उनकी पॉलिसीज में कमियां हैं, हम मानते हैं। और काफी सारी कमियां हैं जिसको सुधारा जाना चाहिए, सुधारना पड़ेगा, सुधरेगा भी। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए, हमें ये भी मानना चाहिए कि कोई भी सरकार तुरंत ऐसे चुटकी करे कोई पॉलिसी सुधार नहीं सकती। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि सब पॉलिसीज ठीक हो जाएंगी ये एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसके बाद अगर हम कुछ करेंगे तो शायद होगा कि हमारे दांत निकल जाएंगे, बाल हमारे पक जाएंगे, दाढ़ी हमारी पक जाएंगी, हमारे बच्चे भी बूढ़े होने लगेंगे। क्योंकि 60-70 साल से इंडिया आजाद हुआ है और तब से लेके आज तक यही प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, मैं वो मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ हम में और आप में, हम भारतीय, हमारे भारत में लगभग 80% प्लस यूथ पॉपुलेशन है। मतलब कि मैं बोलूँ कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो यूथ में आते हैं। यूथ कौन बोलते हैं? जो वर्किंग क्लास में होते हैं पीपल, ठीक है। तो ये यूथ में आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे यहाँ पे डिग्रियां बहुत है, डिग्रियों की वैल्यू ऐसी है कि किसी से मिलने से पहले उनसे ये जाना जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी डिग्री क्या है। आपने अगर मास्टर किया तो आपकी वैल्यू बहुत है, आप पीएचडी कर रहे हो आपकी वैल्यू बहुत है। मैं ये नहीं बोलता जिनकी पास डिग्रियां खराब है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो चीजें कर रहे हैं, क्या वो पेड वैल्यूएबल है, क्या वो स्किल है उसमें। हमें कोई भी पगार या पेमेंट ऐसे ही नहीं करेगा कि आपकी डिग्री के साथ साथ आज ये चीजें साबित हैं भारत में कि भारत की डिग्री के साथ जो बच्चे पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85% लोग हैं जो कि पेड जॉब के लिए वैल्यूएबल नहीं है। वो एसेट ऐसे काम नहीं करते, उनके पास डिग्री है लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। आज बीटेक, आज एमटेक, आज बीएससी करके बंदे आए हुए हैं जो कि कंपनी में हेल्पर का काम करे। अगर वो अच्छी पोस्ट पे, क्योंकि मैं एमआईडीसी में रहता हूँ तो मुझे यहाँ का नॉलेज है। यहाँ बहुत पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि सर बच्चे आए हैं जो नए फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं, बीटेक एमटेक करके आए हैं, लेकिन उन्हें केमिकल का अगर नॉलेज बोल दो तो A to Z कुछ भी नहीं है। आज अगर ग्रेजुएशन के बच्चों को अगर आप पूछ लोगे तो उन्हें क ख नहीं आता बराबर से। टेबल्स अगर आप पूछ लोगे 2 1 जा 2 तो उनको 20 तक नहीं आता। और ये लोग क्या बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। जॉब किस आधार पे आपको मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट आपको जॉब देगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 125 करोड़ में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक साथ गवर्नमेंट जॉब दे देगी? कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ये नहीं कर सकती। इवन इन अमेरिका सब एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। अब दूसरी बात ये आती है कि यहां नहीं तो कहां। हमें और आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें और आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, हमें रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। मैंने भी पढ़ाई की थी, मैंने भी चीजें थी, तो मैं जॉब के लिए नहीं गया। जॉब के लिए मैंने स्टार्टिंग में जॉब किया, फिर मैंने जॉब खुद से क्विट किया। और जिनको काम करना है उनको काम करना है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट का सेक्टर में जॉब लगता है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब इसलिए लोग चाहते हैं कि एक बार में अगर घुस गया गवर्नमेंट सेक्टर में, ईमानदारी से बात करेगा कि एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में घुस गए तो पूरी जिंदगी में ऐश के साथ बैठूंगा। आप देखो ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये फैक्ट बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप मिलोगे उनकी तोंद क्यों बाहर निकलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय क्यों नहीं? गवर्नमेंट सेक्टर में काम क्यों नहीं हो पाता है? हर चीजें पेंडिंग में ही क्यों रह जाती हैं? प्राइवेट सेक्टर की चीजें पेंडिंग में क्यों नहीं होती हैं? आज इस पे बवाल ये भी चल रहा है कि रेलवे को उठा के प्राइवेट सेक्टर कर दिया। तो मैं महानुभावों से कहना चाहूंगा, जो प्राइवेट सेक्टर रेलवे किया गया है वो 100% नहीं है। 49% शेयर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, 51% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट, जैसे अब मेट्रो जो है, मेट्रो अपनी है रेल, वो किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो कितनी फ्लरिश्ड वे में काम कर रही है, एकदम नीट एंड क्लीन, हाइजीन, परफेक्शन, ना डिले ना कुछ।
और जो गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के बाद हम ही और आप जाने के बाद वहां काम करना बंद कर देते हैं। आज आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, आपको फाइलों का जत्था मिलेगा जिसपे धूल धूल पड़ चुकी हुई, कोई काम नहीं होता। तो ये सारी चीजें बहुत वैल्यू रखती है। आज पढ़ लिख लेना, हमें क्या पता होता है, हमारे यहाँ पे बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें पता है कि ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे मास्टर्स करना है, मास्टर्स करने के बाद वो सोचेंगे कि मैं आगे अब क्या करूंगा। उड़ीसा में एक गांव है, उसका नाम है केंद्रपाड़ा। वहां पे वो जो डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, वहां पे एक स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है जो स्किल पे काम करता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। वहां पे लोग प्लम्बर की, वहां पे लोग इन सब चीजों की, टेक्नीशियन की, इन सब की जॉब जो प्रैक्टिकल यूज में आती है, जो प्रैक्टिकल पढ़ाई में आती है, जो रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कन्फ्रंट होते हैं जिस चीजों से, उस पे पढ़ाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि वहां के जो युवा हैं लगभग 90 to 95% है जो एम्प्लॉयड है, और अच्छी सैलरी के साथ, 40 लाख 50 लाख के पैकेज के साथ, इवन इन इंटरनेशनल थिंग्स, वो इंटरनेशनल कंट्रीज कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में काम करते हैं, प्लम्बर का जॉब करते हैं। तो अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो किस लिए आपको पेमेंट दिया जाएगा? लॉ ऑफ इनकम क्या कहता है आपको? यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी डिग्री नहीं डिफाइन करेगी कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जहां आप काम करने जाते हो वहां पे आप कितनी वैल्यू पुट करते हो, कितना एड ऑन करते हो। प्राइवेट सेक्टर से अच्छा सैलरी मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट सेक्टर दे सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में आप हर गलती के लिए आंसरेबल रहते हो। प्राइवेट सेक्टर में आप सोचते हो कि मेरी लाइफ सिक्योर नहीं है क्योंकि मुझसे गलती हुई तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप परफेक्ट हो तो प्राइवेट सेक्टर में आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप लेजी हो प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव कर नहीं सकते हो। इसीलिए जो बहानाइटिस लेके घूम रहे हैं लोग, तो ये चीजें घूम रहे हैं। पहली बात, जब हमारे पास स्किल नहीं है, आज हम ऐसे ही, अभी बहुत लोगों को मैंने देखा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो एमबीए करने चले जाएंगे बेड़ा गर्क, फिर एमबीए करने के बाद फिर वो लॉ करेंगे। मतलब उन्हें एक किसी डिग्री पे भरोसा नहीं है। मतलब आधी उम्र तक तो तुमने पढ़ाई की है, मतलब एक डिग्री परफेक्शन तुम्हें मिला है। तो जब आपके पास परफेक्शन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको चाहिए क्या जॉब? अभी जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, मैं तो खुश रहूंगा कि प्राइवेट होगा। रीजन ये खुश इसलिए होगा कि वहां पे जब भर्तियां होंगी तो आरक्षण के बेसिस पे नहीं होंगी, ऑन द मेरिट होंगी। जब मेरिट के हिसाब से काम होगा, जब मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा, जब मेरिट के हिसाब से जॉब होगा, तो हर चीज बेस्ट होगी। जो काबिल होगा उसको जॉब मिलेगा, जो नौकारा रहेगा वो वॉचमैन के लायक है तो वो वॉचमैन ही रहना चाहिए। तो ये जो हो हल्ला मचाया जा रहा है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को तलाशो। कभी अभी देखिए डिग्री, बिल गेट्स के पास बहुत बड़ी डिग्री थी, धीरूभाई अंबानी के पास बहुत बड़ी डिग्री थी, मार्क जुकरबर्ग के पास बहुत बड़ी डिग्री थी, या फिर उसके बाद जो अलीबाबा की कंपनी के होल्ड चेयरपर्सन है उनके पास बहुत बड़ी डिग्री थी, किसी के पास नहीं थी। बुफेट के पास बड़ी डिग्री थी, किसी के पास बड़ी डिग्री नहीं थी। लेकिन इन्होंने डेल के जो कितना नाम बोलूं आपको, डिग्री वैल्यू नहीं रखता। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सक्सेस होना है तो डिग्री वैल्यू नहीं रखता। आपकी स्किल, आपकी पावर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी उम्मीद, आप कितना करना चाहते हो वो वैल्यू रखता है। आपके पास बहुत बताया, मैंने एग्जांपल दिया, बहुत लोग हैं जो एमबीए और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं और वो जॉब करें 8,000 10,000, क्योंकि उनकी औकात नहीं है उस चीजों की, नॉलेज नहीं है। जब आपकी नॉलेज नहीं है तो आप किस लिए होल हल्ला कर रहे हो? यहाँ पे अभी लोग बेरोजगारी भत्ता भी चाहिए उनको, किस बात के लिए? आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा था, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई करा, मुझे प्रॉब्लम आई, मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि सिलेक्शन का बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं उतने टाइम वेट नहीं कर सकता उन चीजों के लिए। और मुझे था कि मुझे जॉब नहीं करना था, मुझे स्टार्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए मैं जॉब किया था क्योंकि मैं अपने को वेल फाइनेंस कर पाऊं। मैं वहां पे किया, उसके बाद मैं वहां से शिफ्ट किया, अपना क्लासेस खोला, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। 2-4 एम्प्लॉयमेंट मैंने जनरेट किया है, 2-4 छोटा सा क्लास है, 3-4 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर सब बंदा करने लगेंगे तो चीजें होती हैं। अगर आप सब कुछ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ के बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, जहां पे प्रॉब्लम बहुत है। तो हो हल्ला करना, भेड़ की झुंड चलना, 4 लोग चिल्ला रहे हैं। आज मोदी जी का बर्थडे है तो लोगों ने ट्रेंड कराया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट डे, बेरोजगारी डे। क्या बोलूं मैं, मतलब क्यों एक कंट्री का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार होगा इस चीजों के लिए? क्यों आप और हम जिम्मेदार नहीं होंगे? क्यों चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्यों जिम्मेदार नहीं होगा? क्यों ग्राम पंचायत वाला जिम्मेदार नहीं होगा? क्यों एक ही बंदे को टारगेट किया जा रहा है? मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, मैं मोदी सपोर्टर हूं, नो नथिंग।
लेकिन ये जो चीजें चल रही है, ट्रेंड कर रही है, ये चीजों में मुझे बात करना था कि मुझे लगा कि मैं बात, आज मेरा लेक्चर है लेकिन मैं लेक्चर थोड़ा सा डिले करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो चीजें हैं, ये वैल्यूएबल है, ये सोचनी पड़ेगी। अगर आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं या आप हैं युवा हैं, तो अपने विचार इसमें व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। देखिए हर 5 साल में अपनी कंट्री इतनी तेजी से, अपनी कंट्री क्या वर्ल्ड पूरा इतनी तेजी से शिफ्ट कर रहा है कि अगर आप 5 साल पहले कुछ सीखे थे तो आज वो पुरानी हो जा रही है, फिर आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा। इवन योर मोबाइल फोन नीड्स रेगुलर अपडेट मैन। तो अगर आप अपडेशन पे नहीं लाते हो, आप वही पुराना पढ़ के आते हो, आप वही बीए करके आओगे, एमए करके आओगे, फिर आपको चाहिए कि जॉब चाहिए। किस बेसिस पे जॉब चाहिए? कंपनीज आपको काम देने के लिए रेडी है, काम कहां नहीं है? काम तो लोग कर ही रहे हैं ना। व्हाट इज द बेसिक ऑफ द, ये चीजों करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास स्किल चाहिए, स्किल है आपके पास। अगर आपके पास स्किल है तो स्किल वाले वर्कर काम कर रहे हैं, स्किल वाले लोग काम कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको इनकम चाहिए, आपकी फैमिली लैविश चाहिए, तो मुझे लगता है जितनी लैविश लाइफ प्राइवेट सेक्टर वाले उठा रहे हैं उतनी लैविश लाइफ गवर्नमेंट सेक्टर वाले आराम उठा रहे हैं। आराम इन सेंस उन्हें काम कम करना पड़ता है, उन्हें चिल्ला के बात करेंगे, दिन भर में 2 काम करके, उसको मैं नहीं बोल रहा हूं सब करते हैं सब, लेकिन मेरा कंसर्न जिनसे हुआ 95% लोग ऐसे ही हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्हें टेबल के अंदर में ज्यादा बिलीव होता है। क्यों? आपका कोई दोस्त जब प्राइवेट सेक्टर में होता है तो आपको कोई चीज, आपको एक बैंक का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो क्या बोलता है कि ये फॉर्म भरो उसके बाद ही मिलेगा भाई। सॉरी भाई, क्यों? क्योंकि वहां उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। यही जब चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती है तो फिर ऐसी चीजें क्यों नहीं हो पाती हैं? हर्ज का इन्फ्लुएंस क्यों चलने लगता है? तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, और प्राइवेटाइज हो भी रहा है। और जो चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं वहां पे वर्क अच्छा हो रहा है, वहां पे फैसिलिटी अच्छी हो रही है। जब आपको वर्क फैसिलिटी अच्छी मिलेगी आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और अगर आपके पास काबिलियत है आप जॉब के लिए नहीं मरोगे। हमेशा जॉब करना एक लाइफ नहीं होता। क्रिएटर बनो। गूगल का क्रिएशन हुआ, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया, बहुत सारा क्रिएशन हुआ जॉब का। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने काम करा, बहुत सारा जॉब क्रिएशन हुआ। ऐसे ही अंबानी लोग को ले लो, बहुत सारा जॉब जनरेट किया। आप जिस लेवल पे हो कोसना बंद करो, कोसने से आगे निकलो कि ये बताया ना। देखिए जिनको करना होता है वो कर जाते हैं, जिनको बहाने के पीछे छुपना होता है। मैं इसलिए नहीं कर पाया कि गवर्नमेंट खराब है, तो गवर्नमेंट हमेशा ऐसी ही आती रहेगी और ये आती रहेगी और ये जाती रहेगी। कोई कोसने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चेंज लाना है तो आप लाओगे, अपने तक लाओगे, तुरंत लाओगे। जिस काबिल हो वहां काम करने पे लग जाओ। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 दोस्त हो, 10 दोस्त मिलो ना, फाइनेंस करो ना, एक आइडिया जनरेट करो ना, करो काम स्टार्ट। देखो कैसे नहीं फ्लरिश होता है। आज किस चीज की जरूरत नहीं है कंट्री में? नोटबुक, पेंसिल, पेन, रबर, कटर, शॉर्पनर, XYZ, घर के हाउस होल्ड के सामान ले लो। जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओ, ट्रेनिंग यूनिट में जाओ, डेटा यूनिट में जाओ, IT सेक्टर में जाओ, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सिर्फ कोसने वाले कोसते रह जाते हैं, चीजें होती चली जाती हैं। अगर आप जानवर बोले कि मुझे कोई खाना नहीं था, कुत्ता आपसे बोलता है कि खाना मुझे नहीं मिला, आपके घर वालों को आगे कोसता है क्या? नहीं, वो अपनी रोटी खुद ढूंढता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं करता कि गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, है, रहेगी, आंसरेबल हमेशा रहेगी। लेकिन इसके लिए अपना पूरा यूथ बर्बाद कर देना और किसी 1% को टारगेट मार के, मतलब कि ये मुझे बुरा लगा कि किसी का जन्मदिन आता है आप उस पर ये बोल देते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है। हेलो मैम, हेलो सर, इससे पहले नहीं था क्या? इसके बाद नहीं होगा क्या? और ये ट्रेंड कराने से क्या हो जाएगा? आप उनकी फेम खराब कर रहे हो, और वो भी ये समय में जब इंडिया टेंशन में चल रहा है, बॉर्डर कंडीशन अपने डिस्प्यूटेड चल रही है। उस कंडीशन में अगर आप ये बोल रहे हो, सॉरी टू से क्या बोला जाए, हाँ हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अगर आपका हिंदुस्तान है तो जागरूक बनिए, ठीक है? अपने एम्प्लॉय बनने से अच्छा एम्प्लॉयर बनो, 4 लोग को जॉब दो, ये बेटर ऑप्शन है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कहूंगा वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाइए और अपने बच्चों को स्किल्ड बनाइए। सिर्फ एकेडमिक उसको अच्छा बनाना इज नॉट, आप उनकी फ्यूचर नहीं बना रहे हो, उनको स्किल्ड बनाओ, उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाओ, समझाओ, सिखाओ उन्हें। सिर्फ ये चीजें करा देना कि हाँ तुम बुकिश हो जाओ और आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो सॉरी टू से नहीं होने वाले। क्योंकि यार पॉपुलेशन तो हर सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड 8-10 मतलब हजारों में पॉपुलेशन सेकंड में बढ़ रहा है इंडिया में। अब इतनी पॉपुलेशन, इतना जॉब गवर्नमेंट लाए तो लाए कहां से? क्योंकि काम करने वाले इंडिया वर्ल्ड के लेजिएस्ट पॉपुलेशन, जो यूथ तो हम हैं, लेकिन यूथ काम की तो वो ना, प्रोडक्टिव यूथ तो वो ना जो काम करना चाहे। हम लेजिएस्ट हैं,
हम काम नहीं करना चाहते, हम काम नहीं, हम पैसे चाहते हैं। हम काम कम करेंगे, हमें पैसे ज्यादा चाहिए, तो ऐसे पैसे को कौन देगा, काम देगा? ऐसे बंदे को काम कौन देगा? मतलब हमारी औकात अगर 1 रुपए की होगी, कंपनी को हमसे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो हमें वो 12 आना देगा ना, या 50 पैसे देगा। हमें उससे प्रॉफिट 1 रुपए की नहीं हो रही है, हमें एक्सपेक्टेशन में 2 लाख देगा, तो कैसे देगा? कंपनी लॉस जाके देगी। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुर्सियों में बैठ गया ना एकदम जमा के, नेम देम, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का देखा है ना, आरक्षण में हुए उनका जॉब, भटूरे पढ़ाते हैं वो, फ्यूचर को FUTURE, फटूरे, भटूरे। तो ये जब पढ़ाएंगे, ये गवर्नमेंट जॉब लगी है ना, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? यहां पे आवाज नहीं आती बोलने के लिए कि आरक्षण से जो गाय, जो लायकात PhD करके जो बैठे उसको भेजो ना वहां पे। क्यों ये आरक्षण पे जाके ये भी जो गए होंगे तो ये करके गए होंगे ना, पढ़ाई तो बैचलर डिग्री तो लिए होंगे, क्या लेना पड़ता है इसके लिए? पढ़ाने के लिए बैचलर डिग्री चाहिए ना, B.Ed की, D.Ed की, M.Ed की, तो करके गए होंगे। तो यहां पे फुटूरे कैसे पढ़ा रहे वो? उनके लिए क्यों उसके लिए नहीं निकालोगे कुछ? हाँ, क्यों? औकात नहीं? कोई चीजें बोलने से पहले हर पहलू को देख लेना जरूरी है। किसी एक चीज के लिए सबको जिम्मेदार होना, आप भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार है, उतनी ही गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, ये रॉन्ग है। काम करना है, आरक्षण पे करो। जो फुटूरे पढ़ा के, जो फुटूरे के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फुटूरे क्या हो जाएगा, आप बताइए? 100 बच्चों को अगर वो फुटूरे वाला पढ़ा रहा है या फुटूरे वाली पढ़ा रही है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल अवेलेबल है। वो भी टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस पर्सन, ये जो सोसाइटी को, ये जो इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, ये लोग जब बन के फुटूरे बन के जाते हैं, हाँ, तो ये क्या पढ़ाने वाले हैं? और उनके अंडर में 100-200 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके साथ क्या करेंगे? हाँ, जनभुरी, फरभुरी, ऐसा ये इनका प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा वो स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग भी नहीं आती। DAG, डाग। तो जब ये पढ़ाने जाएंगे तो मतलब खिलवाड़ नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? इसके लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए। इसके लिए कौन से नेता को आपने चुना है कि उसके बर्थडे पे आप ये बोलोगे? अब अगर ऐसे फालतू लोग को हटा के कोई काबिल बंदा वहां पे पहुंचे तो फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं? जो बच्चों के अंदर पढ़ेंगे वो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? इस पे बात नहीं करनी। सेल्फिश बन रहे आप, कंट्री के साथ खेल रहे। आप बन जाओगे, कंट्री बना लोगे। जॉब चाहिए, काबिल बनो ना, कामयाबी तो मिलने वाली है, काबिल बन जाओगे तो। और जो काबिलियत है जिनके पास, उनको किसी की जरूरत नहीं है, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, चीजें उनके पास खुद ब खुद चल बल के आती हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।